नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। लखनऊ ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। बांदा जेल से लखनऊ रवाना हो चुका है मुख्तार। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी है और मुख्तार अंसारी की पेशी के लिए उसे ले जाया जा रहा है मुख्तार के काफिले के साथ। न्यूज 18 ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। बांदा जेल से लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है मुख्तार और पुलिस लखनऊ के लिए लेके जा रही है। एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। दरअसल शत्रु संपत्ति का ये मामला है, जब फर्जी दस्तावेज के आधार पर संपत्ति पर अधिग्रहण कर लिया था। आपको बता दें एफआईआर दर्ज की गई थी और 3 नाम इसमें थे। मुख्तार अंसारी, उनके बेटे उमर और अब्बास का नाम भी शामिल था और यही वो मामला है। आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है लखनऊ में। बांदा जेल से मुख्तार को ले जाया जा रहा है लखनऊ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूज 18 का काफिला साथ है टीम के, आप देख सकते हैं। ये साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांदा जेल से लखनऊ के लिए ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ लगातार बने हो। अंकित, कितनी देर और कब तक पहुंचेंगे लखनऊ? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि निकले हैं से कैदी जब लोगों से मुख्तार अंकित, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, तो आपको बता दें कि ये बड़ा मामला है। शत्रु संपत्ति को हासिल किया है फर्जी दस्तावेज के आधार पर। दरअसल वसीम नाम के शख्स की ये संपत्ति थी और वो पाकिस्तान चला गया था, जिसके बाद फर्जी दस्तावेज के आधार पर इस संपत्ति को अवैध कब्जा कर लिया था। मुख्तार अंसारी पर आरोप है और आज लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार की पेशी होनी है। बांदा जेल से लखनऊ लेकर जाया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम आप देख सकते हैं काफिले के साथ साथ है। मुख्तार के काफिले से ये लाइव कवरेज आप देख रहे हैं। अंकित त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े। अंकित, अपनी बात कंप्लीट करें, कब तक पहुंचेंगे लखनऊ? बात किया तो बांदा से लखनऊ जाने में समय लगा 5 घंटे का। और जनपद की बात की तो बांदा जनपद का एक आखिरी थाना ये पड़ता है, जो कि फतेहपुर जनपद इसके बाद लग जाता है। तो ये तनवारी थाना जो है अंकित, लौटेंगे आपके पास और तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का काफिला जा चल चुका है और लखनऊ कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। आपको बता दें इससे पहले वकील ने अर्जी भी दाखिल की थी और कहा था कि मुख्तार की तबीयत क्योंकि खराब है तो वो सारी प्रक्रिया कोर्ट में पूरी करेंगे। लेकिन मुख्तार की पेशी होनी है आज लखनऊ में और एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। बांदा से लखनऊ ले जाया जा रहा है। आपको बता दें देर रात मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने ट्वीट भी किए थे और उसमें उन्होंने ये कहा था कि बांदा से लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्तार के काफिले के साथ। न्यूज 18 की टीम आप देख सकते हैं तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। बांदा जेल से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में लखनऊ पहुंच जाएंगे। लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है मुख्तार अंसारी की। शत्रु संपत्ति पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर अवैध कब्जे का ये मामला है, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई थी। 3 नाम इसमें शामिल हैं। मुख्तार अंसारी, उमर अंसारी और अब्बास अंसारी का नाम इसमें शामिल है और इसी मामले की आज पेशी होनी है। बांदा जेल से लखनऊ रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में लखनऊ पहुंच जाएंगे, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में ये पेशी होनी है। इससे पहले लगातार आरोप भी लग रहे थे। आपको बता दें देर रात ट्वीट किए गए थे अब्बास अंसारी द्वारा और उन्होंने ये कहा था कि बिना किसी सूचना के मुख्तार अंसारी को बांदा से लखनऊ जेल शिफ्ट किया जा रहा है और उन्होंने कुछ गाड़ियों के भी फोटो ट्वीट किए थे, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से पुलिस अधिकारी बांदा जेल पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी की पेशी है लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट में, जहां पर ले जाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। ये वही काफिला है, ये वही गाड़ियां हैं। कुछ ही देर में लखनऊ पहुंच जाएंगे और उनकी पेशी होनी है। मामला है फर्जी दस्तावेज के आधार पर अवैध कब्जे का। हालांकि मुख्तार अंसारी पर कई मामले दर्ज है, लेकिन आज जिस मामले पर पेशी होनी है ये मामला फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन अधिग्रहण का है। आपको बता दें कि
FIR दर्ज हुई है 3 लोगों पर, जिसमें मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी का नाम शामिल है। आज MP MLA कोर्ट में ये पेशी होनी है और लखनऊ ले जाया जा रहा है। बांदा जेल से लखनऊ रवाना हो चुका है मुख्तार। मुख्तार के काफिले से ये लाइव कवरेज आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है यहाँ पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ कुछ देर में पहुंच जाएंगे, जहां पर MP MLA कोर्ट में पेशी होनी है। बांदा जेल में फिलहाल के लिए बंद है मुख्तार और अभी लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि दरअसल मुख्तार की तबीयत का हवाला देते हुए वकील ने यह कहा था कि वो कोर्ट में प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं सुना और मुख्तार अंसारी को बुलाया गया है। उनकी पेशी होनी है आज। MP MLA कोर्ट में उनकी पेशी है। फिलहाल के लिए बांदा जेल में बंद है और बांदा जेल से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्तार अंसारी। उन पर कई मामले दर्ज हैं। एम्बुलेंस का मामला भी चर्चित रहा और अब ये फर्जी जमीन का मामला उनके ऊपर दर्ज है। दरअसल जिस शख्स की जमीन थी वो पाकिस्तान चले गए थे, उसके बाद ये शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज हो चुकी थी जमीन, और उस जमीन को पर अवैध कब्जा किया फर्जी दस्तावेज के आधार पर। यह आरोप है मुख्तार अंसारी पर और आज इसी मामले की पेशी है। हमारे संवाददाता ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुका है लखनऊ से। ऋषभ, कितनी देर में लखनऊ पहुंच जाएगा ये काफिला? अभी जो हमें बताया जा रहा है करीब 3 घंटा लगेगा, 3 से 4 घंटा लग सकता है मुख्तार अंसारी को लखनऊ पहुंचने में। और यहाँ पर ACJM3 की कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी होगी। मामला 2020 का है, जिसमें निष्क्रांत संपत्ति पर अवैध कब्जे से जुड़ा मामला है और उस पर अवैध निर्माण का मामला है, जिसको प्रशासन ने गिरा भी दिया था। थाना हजरतगंज कोतवाली में खुद लेखपाल ने ये FIR दर्ज कराई थी सरकार की ओर से, और धोखाधड़ी की इसमें गंभीर धाराएं हैं। 420 है, 467, 68, 71, 120 भी, और जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जे और अवैध निर्माण का मामला है। एक सख्त संदेश उस वक्त भी सरकार ने दिया था जब इस अवैध निर्माण को गिरा दिया था। उसके विजुअल्स भी काफी वायरल हुए थे और हर जगह उसको देखा जाता है। तो कुल मिलाकर जो बुलडोजर वाली बात हमेशा सरकार की ओर से कही जाती रही है, चुनाव प्रचार के दौरान कही गई है, अब उसी पद्धति को उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कितना भी बड़ा कोई माफिया क्यों ना हो, अपराधी क्यों ना हो, उसको विधिक तरीके से, कानूनी तरीके से सजा दिलवाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। आपने बुलडोजर का जिक्र किया, हमने देखा भी कि जिस समय चुनाव प्रचार कर रहे थे तो योगी आदित्यनाथ ने ये जिक्र भी किया था और कहा था कि माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर इसी तरह से चलेगा। उन्होंने साफ तौर पर मुख्तार अंसारी पर निशाना साधा था। जी बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अगर अब बुलडोजर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो बड़े माफिया हैं, क्योंकि आम आदमी को यही लगता है कि जो बड़े अपराधी होते हैं, सफेद पोश होते हैं, वो कानून के जो लूप होल्स हैं, जो कुछ खामियां हैं, उनका फायदा उठा के जमानत हासिल कर लेते हैं या कई मामलों में पुलिस खुद उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो योगी आदित्यनाथ की जो पहली सरकार थी उसने संदेश देने की कोशिश की थी कि कानून के जो सख्त से सख्त प्रावधान है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर वो चाहे गैंगस्टर एक्ट लगाकर किसी भी बड़े माफिया की संपत्ति सीज करने का मामला क्यों ना हो, या फिर किसी ने सरकारी जमीन पर या किसी निजी व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा, उस जमीन को छुड़ाने का मामला क्यों ना हो, या ऐसी ही सरकारी या निजी जमीन पर अवैध तरीके से अवैध निर्माण का मामला क्यों ना हो, उसको बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। तो बुलडोजर को प्रतीक बनाया चुनाव प्रचार के दौरान सरकार ने और ये संदेश देने की कोशिश की कि जितने बाहुबली हैं, जो बड़े माफिया हैं, बड़े बदमाश हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल और अपने आपराधिक रसूख का फायदा उठाते हुए इस तरह के अवैध कब्जे और अवैध निर्माण किए हैं, उनको जमींदोज किया जाएगा। और कई उदाहरण पिछली योगी सरकार में पेश भी किए गए, जिसमें मुख्तार अंसारी का ये मामला है जो 2020 में ही मुकदमा दर्ज किया गया था और उस अवैध निर्माण को गिराया गया था। अब उसी मामले में पेशी हो रही है मुख्तार अंसारी की लखनऊ की ACJM कोर्ट में। बांदा से उनको एम्बुलेंस से लेकर निकले हैं, उनके साथ में वज्र वाहन में पुलिसकर्मी, एक इंस्पेक्टर है, एक सब इंस्पेक्टर है, 6 कांस्टेबल हैं, और एम्बुलेंस में इन मुख्तार अंसारी के साथ एक डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, एक हेल्पर है, जो कि जेल की ओर से दिए गए हैं। और बाकी
लोकल जो उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराई गई वो बांदा पुलिस की ओर से कराई गई है। ऋषभ, गैंगस्टर एक्ट का आपने जिक्र किया। देखिए, मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि ये तो खैर फर्जी जमीन पर अवैध कब्जा और अवैध निर्माण का मामला है, लेकिन एम्बुलेंस मामले में भी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है 10 से ज्यादा आरोपियों पर। जी देखिए, अब ये तो बिल्कुल सही बात है। गैंगस्टर एक्ट पहले भी होता था, ये कानून पहले भी था, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पिछली योगी सरकार ने उस एक्ट के जो सख्त प्रावधान है उसका इस्तेमाल काफी तादाद में किया। पहले भी 14(1) उसको बोलते हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत वो कार्रवाई होती है जिसमें आरोपी ने अपने अवैध कार्यों से जो भी संपत्तियां जुटाई हैं उसको सरकार सीज कर लेती है। प्रावधान ये पहले भी था, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन पिछली योगी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के उस प्रावधान का बहुतायत में इस्तेमाल किया और बड़े बड़े अपराधियों के ऊपर उसका इस्तेमाल किया गया, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, विजय मिश्रा हो, बदन सिंह बद्दो हो। ऐसे अपराधियों की संपत्तियां सीज की गई हैं या उनके जो अवैध निर्माण थे उनको जमींदोज किया। ठीक है ऋषभ मणि, हम तमाम अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। लखनऊ से आप हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम जानकारी आपने हमें दी। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये न्यूज़ 18 सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये वही काफिला है, बांदा से लखनऊ ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अंकित, और कितना वक्त लगेगा लखनऊ पहुंचने में? हेलो अंकित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। देखिए, बांदा जनपद की अगर बात करें, बांदा जनपद हम क्रॉस कर चुके हैं। इस वक्त हम फतेहपुर जनपद की सीमा में प्रवेश कर गए हैं और ये अभी कयास जो लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि लालगंज बछरावा होते हुए लखनऊ मुख्तार अंसारी पहुंचेंगे और महज 3 से साढ़े 3 घंटे का समय लगेगा लखनऊ पहुंचने में मुख्तार अंसारी। लेकिन एक रूट है, वो रूट डाइवर्ट भी आगे से होता है, तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि चौडगरा होकर के भी कानपुर के रास्ते जो है ये लखनऊ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं जहां ये फतेहपुर जनपद की शुरुआत हुई है वहां पर फतेहपुर जनपद का पुलिस थी और उसने स्पॉट दिया है। तो अगर कहा जाए तो मुख्तार एक साधारण सी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जा रहा है, एक एम्बुलेंस है, उसके बाद एक जहां भी जिस जनपद में गाड़ी जा रही है वहां के एक स्पॉट में गाड़ी लग रही है और वो आगे का रास्ता तय करा रही है मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस को। आप देख सकते हैं आगे ये जो एम्बुलेंस दिख रही है ये मुख्तार की एम्बुलेंस है और मुख्तार की एम्बुलेंस के साथ ये जो है ये एक इंस्पेक्टर की एम्बुलेंस है और उसके जस्ट आगे कहा जाए तो फतेहपुर जनपद की ही 2 गाड़ियां हैं जो पुलिसकर्मी मौजूद दिख रहे हैं आपको। ये साफ तौर पर अगर कहा जाए तो ये पुलिसकर्मी फतेहपुर जनपद के। और अगर बांदा की बात की जाए तो बांदा की सिर्फ महज एम्बुलेंस ही है। अब एम्बुलेंस के अंदर कितने पुलिसकर्मी क्या कुछ है ये तो फिलहाल वहां पर ये देखा भी नहीं गया, क्योंकि जेल के अंदर काफी नजदीक गाड़ी लगाई गई है। और ये एक गाड़ी जो है बांदा जनपद की अगर बात की तो जो एक गाड़ी बांदा शुरुआत में चली है इंस्पेक्टर की, तो वो गाड़ी लगातार यहाँ पे लगी हुई है। वज्रवाहन था, वज्रवाहन फिलहाल अब तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक जो तनवारी थाने की है वो अभी तक बराबर मुख्तार काफिले के साथ बराबर चल रही है। ठीक है अंकित, इस काफिले में कौन कौन से अधिकारी मौजूद है मुख्तार के साथ? जी, बांदा की अगर बात की, बांदा में शुरुआती दौर पे अगर कहा जाए तो शुरुआत में वहाँ पर डिप्टी एसपी भी थे और एडिशनल एसपी भी थे, लेकिन जैसे बांदा जनपद की सीमा क्रॉस किया है मुख्तार अंसारी ने, उसके बाद से सिर्फ एक वज्रवाहन था और तनवारी सीमा पहुंचने के बाद वज्रवाहन भी मौके से दिखाई नहीं दे रहा। लगभग अगर कहा जाए तो 20 से 25 मिनट हो गए इस रास्ते में, इस काफिले में वज्रवाहन भी जो था वो फिलहाल नहीं दिख रहा। और तनवारी थाने की जो गाड़ी थी वो बांदा की जो एक गाड़ी है पुलिस कर्मियों की तनवारी थाने में खड़ी हुई थी, वह एक पुलिस कर्मियों की गाड़ी लग गई है, एक जिप्सी लग गई है, जो कि जिप्सी बताई जा रही है कि फतेहपुर जनपद की। बांदा जनपद की अगर बात की तो बांदा जनपद की सिर्फ एक ही गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी, जिसपे 4 से 5 पुलिसकर्मी है और मुख्तार की एम्बुलेंस जो बांदा जनपद से सुरक्षा कर्मी मुख्तार के साथ जा रहे हैं। ठीक है अंकित, मुख्तार के वकील ने ये कहा था कि वो ही ये सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। मुख्तार की तबीयत खराब है इसलिए वो पेश नहीं हो सकते कोर्ट में, लेकिन आज मुख्तार को कोर्ट में पेश होना है। एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। तबीयत का हवाला दिया था वकील ने। जी बिल्कुल, मुख्तार की अगर बात की तो मुख्तार ने तबीयत का हवाला 2 से 3 तारीखों में दिया है और उसमें अगर बात की तो वर्चुअल पेशी भी बांदा जेल से बांदा मंडल कारागार से मुख्तार की हुई है। लेकिन इस बार जो है कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को हाजिर करने के लिए बांदा जनपद के अगर कहा जाए तो अधिकारियों को और जेल प्रशासन को पत्र लिखा था कि मुख्तार को आज की तारीख में हर हाल में लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर किया जाए, जिसके बाद मुख्तार के परिजनों की बात की जाए, मुख्तार के बेटे की बात की जाए। तो लगातार उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के सवाल खड़े किए। तो कल देर रात कयास लगाए जा रहे हैं
कि एक लगभग 7 से 8 लोगों का डॉक्टर का पैनल गया था देर रात 10:30 के लगभग, और लगभग 3 से 4 घंटे डॉक्टर का पैनल वहीं मौजूद रहा। पूरे उसमें जेल में अगर कहा जाए तो डीएम भी रहे, एसपी भी रहे, एसओजी भी रही, और बड़ा गुपचुप तरीके से पूरा काम किया गया है। लेकिन अगर मुक्तार की स्वास्थ्य की बात की तो फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 8 लोगों के डॉक्टर के पैनल ने, और साथ में सीएमओ ने, सबसे बड़ी बात सीएमओ भी मौजूद रहे हैं इस पैनल में, तो कहीं ना कहीं मुख्तार की स्वास्थ्य की अगर बात की तो स्वास्थ्य फिलहाल ठीक होगा, जिसके चलते मुख्तार को लखनऊ कोर्ट भेजा जा रहा है। शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये काफिला आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार के काफिले से लाइव कवरेज आप देख रहे हैं। मुख्तार की आज कोर्ट में पेशी होनी है।